हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। गाइज आज का जो वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कि ये है आपका पैम्पर्स, जो आपका जो छोटा बच्चा होता है उसके के लिए यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि इस पैम्पर से हम करेंगे क्या। ठीक है, तो गाइज इस पैम्पर से हम आप लोग को एक रिएक्शन करके बताएंगे इस बीकर में। तो आपका रिएक्शन क्या है, इस पैम्पर में होता है आपका सोडियम पॉली एक्रिलेट पाउडर। तो राइट गाइस, सोडियम और पॉली एक्रिलेट पाउडर को इसमें हम वाटर डालेंगे तो उसका जो रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा उसका चेंजेस हो जाएगा। तो देखेंगे कि किस टाइप में चेंजेस होता है जब हम सोडियम पॉली एक्रिलेट में हम वाटर को डालेंगे। तो राइट गाइस बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। तो राइट गाइस सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से हम फाड़ते हैं। तो राइट गाइस ये हो गया आपका पैम्पर्स। तो गाइस इस पैम्पर में एक पाउडर मिला हुआ है जिससे सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा गया है। ठीक है, तो इस पाउडर में हम निकालते हैं उस पाउडर को, इस पैम्पर में हम उस पाउडर को निकालते हैं फाड़ के, और उसके बाद इस बीकर में हम डालेंगे। यही है आपका सोडियम पॉली एक्रिलेट। अब इस सोडियम पॉली एक्रिलेट इस कंटेनर में हम डालेंगे और उसमें वाटर डालेंगे, और उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन इसका देखिएगा किस टाइप में चेंज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन साल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यूज करेंगे वो। उसके बाद देखेंगे क्या उसमें यूज करने के बाद उसका रेट ऑफ रिएक्शन में फिर चेंजेस होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जल्दी से इसमें हम डाल देंगे। देखिए ये जो होता है इसी के कारण, जैसे कि ये जो पहनाया जाता है बच्चा को, क्या करता है कि जब वो टॉयलेट कर देता है तो वो क्या कर देता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसको सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर कहा गया है। इस सोडियम पॉली एक्रिलेट को सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये थिकनिंग एजेंट के जैसा काम करता है, मोटा लेयर कर देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ तक अगर सोडियम पॉली एक्रिलेट को अगर हम डालेंगे यहाँ तक कंटेनर में, उसके बाद इसमें हम वाटर डाल देंगे तो ये जो होगा ये एब्जॉर्ब करके ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये मोटा लेयर बन जाएगा इसका। ठीक है, इसलिए इसको थिकनिंग एजेंट के जैसा काम करता है ये। ठीक है, तो इसमें हम जितना सारा है सोडियम पॉली एक्रिलेट को इसमें हम डालेंगे। तो राइट गाइस ये जो हो गया हमारा सोडियम पॉली एक्रिलेट, इसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। उसके बाद आप देखिएगा ये थे डायपर जो था पैम्पर, उसमें जो सोडियम पॉली एक्रिलेट पाउडर आता है वो क्या करता है, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का काम करता है। ठीक है, तो कब वो करता है, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर लिक्विड या वाटर अगर उससे रिएक्ट करता है तो देखिए इसका जो लेयर था, इसका लेयर स्टार्टिंग में यहाँ पर था। अब इसका लेयर हम कुछ देर के लिए, आधा घंटा के लिए और रख देंगे। तो इसका लेयर जो होगा घंटा के बाद या आधा घंटा के बाद इसमें जो क्या होता है वो चेंजेस हो जाएगा। मतलब आप जितना वाटर को इसमें आप डालिएगा उतना वाटर का जो लेवल जो होगा वो ये सोडियम पॉली एक्रिलेट जो होता है वो उसी के अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये किस टाइप में आपका ये हो जाता है, किस इस टाइप में रहता है आपका ये सोडियम पॉली एक्रिलेट। ठीक है, तो इसमें अगर NaCl डालिएगा, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं कॉमन साल्ट, अगर कॉमन साल्ट ऐड करिएगा इसमें तो क्या होगा कि कॉमन साल्ट जैसे ऐड कर दीजिएगा तो ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने ये सोडियम पॉली एक्रिलेट को डिस्ट्रॉय कर देगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ये क्या कर देता है कि लिक्विड का मात्रा बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसमें हम NaCl हम इसमें क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अभी इतना आप लिक्विड देख रहे हैं, फिर लिक्विड आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना कंसंट्रेशन में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका किस टाइप में रिएक्शन होता है, उस टाइप में हम दिखाने की कोशिश किए। ठीक है, और जो इसके पिछले वाला जो वीडियो में हम बताए थे जेम्स के बारे में, तो आप लोग सोचते होंगे कि जेम्स के बारे में कुछ नहीं, वो तो सिंपल वो हरा पीला नीला मतलब उसमें पानी में डाल करके वो तो कर दिए, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन उसमें अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो तो अभी टेलर है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, उसी से रिलेटेड हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है,
तो हम इतना ईजी भी हम उसके लिए हम छोड़े नहीं थे। हम उसमें आपको बताए थे कि आप सोचिएगा इससे। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो लिक्विड जो था हमारा, डिफरेंट लिक्विड जो था, रेड, येलो, ऑरेंज, इस टाइप में जो जेम्स में था, हो गया था लिक्विड, तो उसको क्या करेंगे हम क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम क्या करेंगे, उसको हम अलग करके दिखाएंगे कि किस टाइप में होता है। क्रोमेटोग्राफी भी 4-5 तरह का होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी होता है। तो इस तरह करके हम बताएंगे, ठीक है। तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और इससे भी रिलेटेड हम कुछ और बताएंगे, ठीक है। इसमें भी आप दिमाग लगाइएगा, इसमें भी आपको लगता होगा कि आप सिंपल बता दिए, ठीक है, लेकिन हम कभी भी सिंपल हम नहीं बताते हैं। कोई भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ टिप्स होता है। अगर आप पकड़ पाइएगा मेरा थ्योरम को तब, ठीक है। अब सोचिएगा इसके बारे में हम क्या क्या और क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें वाटर लेवल हल्का बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि NaCl क्या कर देता है, सोडियम पॉलीक्लोराइड को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंपल बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।